नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेस संग्राम पर मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस क्लास में स्वागत है। अब क्या इस क्लास या कौन सी है और कैसी क्लास है? जिस सब्जेक्ट से आप डरते हैं, जिसकी आपने तैयारी नहीं की है, चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, पूरे यूट्यूब पर कोई क्लास आपको वह उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, बल्कि उस पैटर्न की भी क्लास उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जैसे क्या है, आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग के दम पर आप अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। रीजनिंग का लेवल 50 क्वेश्चन आपके आने हैं। इसमें कभी कभी मैथ भी आ जाती है। तो उस मैथ को न ध्यान में रखते हुए हमें इस समय केवल रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो हुआ है एग्जाम 2021 में, उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश जो रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन लगभग मैथ के थे। यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा। जो बिल्कुल हमने जो कॉलेज लिया, हमें रीजनिंग के दम पर ही कॉलेज मिला और हिंदी के दम पर। तो आप रीजनिंग और हिंदी दो तैयार करके प्लस अपना सब्जेक्ट तैयार करके या जीके जीएस हल्का फुल्का पढ़ करके आप कॉलेज ले सकते हैं। पर कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन तो है। अब कंपटीशन कैसा है कि जीके जीएस पूरा यूट्यूब पे जैसे वीडियो दे रहे हैं सभी लोग, उस वीडियो पे आप कब तक पढ़ेंगे भैया? क्वेश्चन कब तक हल करेंगे? रीजनिंग के पैटर्न आपको नहीं मालूम है। आप अपने बड़े उन लोगों से पूछ लीजिए जिनको कॉलेज पिछले वर्ष नहीं मिला होगा, कुछ कारणवश या उनकी गलती के कारण क्यों नहीं मिला, जिन्होंने तैयारी नहीं की। जैसे उन्होंने बीएससी की है या बीकॉम किया है या बीए किया है और कहीं उन्होंने तैयारी नहीं की है। अब तैयारी नहीं की है, वह क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे प्रश्न आने हैं। वह जाते हैं भैया, पूरा क्वेश्चन हल करके चले आते हैं। 2/3 माइनस मार्किंग होती है। वह माइनस मार्किंग में ही कहते हैं, जिसे साधारण गांव की भाषा में कहा जाता है, ढेर हो जाते हैं। तो वही इस तरह आपको उन चीजों से बचाना है आपको। और आपसे बता दें कि आपको यह वीडियो भले ही ज्यादा समय की लगे, पर आप पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। यहाँ से आपके पढ़ने का बिल्कुल नजरिया बदल जाएगा कि रीजनिंग कैसे देखना है और कैसे पढ़ना है। तो रीजनिंग जैसे आपको प्रश्न भी हम यहाँ बताएंगे, किस तरह आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाने की संभावना है, कितने चैप्टर बनते हैं। जैसे कोई लोग बताएंगे 15 चैप्टर हैं, कोई लोग 20 बताएंगे। तो आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए कि 45 प्लस चैप्टर एसएससी में एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर सर क्या सारे टॉपिक पूछे जाएंगे? तो जी नहीं, टॉपिक सारे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जब जिसने क्या किया है बीएड में, जब फॉर्म एसएससी की तरह अप्लाई होने लगे, जैसे एसएससी में लाखों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते थे, उसी तरह 2-4 वर्षों में देखा गया कि बीएड में भी लोग लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो बीएड जो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेती है, इसने भी एसएससी के नियम को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिया है। अभी इसने एसएससी को छुआ नहीं है, यह फॉर्म पर डिपेंड करेगा। आपको बता देंगे 2-4 दिन में फॉर्म भी आ जाएंगे और हम बता देंगे कितने फॉर्म अप्लाई हुए, उस हिसाब से कैसा पेपर आएगा, एसएससी लेवल होगा या नहीं होगा। तो रीजनिंग तो आपको पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। कौन से टॉपिक होंगे रीजनिंग में, किस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, यह सारी चीज बताई जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। क्या है सिलेबस आपका? तो रीजनिंग का सिलेबस हम शुरू करते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम है आपका 2022 का। जैसे आप क्या है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यह चीज आपको बता दें। कुछ लोग आएंगे, वीडियो देखकर चले जाएंगे, फिर कहेंगे क्या बताया, हमें पता ही नहीं लगा। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं, 22 की आप तैयारी कर रहे हैं। जो रीजनिंग है यह क्या है और कितने पेपर में आता है? तो जो आपका सेकंड पेपर होता है, आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र, इसे आप साधारण भाषा में कहते हैं। सेकंड पेपर होता है, इसमें क्या आता है सर? तो रीजनिंग होता है। रीजनिंग आपका आता है, रीजनिंग आपका आएगा कितना? 50 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे गए हैं, 50 प्रश्न आते हैं। सिलेबस में भी दिया होता है तर्क शक्ति, जिसे आप हिंदी में कहते हैं।
2 नंबर का प्रश्न होता है, 100 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्वेश्चन मैथ के आएंगे, मैथ आपको बताए थे बेसिक तैयार कर सकते हैं आप। मैथ के जो आएंगे तो लगभग अगर एज ओज के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से हो जाएंगे। अगर यहाँ से आप रीजनिंग पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आपको क्या है कुछ चीजें मैथ की भी बता दी जाएंगी। बल्कि आप विश्वास करके आप रीजनिंग की क्लास देखना शुरू कीजिए। फिर क्या है रीजनिंग में आता है और आपका बीएससी और अगर आपने बीकॉम किया है, यहां से आपके 50 प्रश्न आते हैं, तो यहां से 100 मार्क्स का आता है। तो ये टोटल पेपर कितने का होता है सर? 200 मार्क्स का यह पेपर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। 200 मार्क्स का यह पेपर होता है। इसमें आप कितना स्कोर कर सकते हैं? तो आपको बता दें 150 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है। वह कैसे करना है? यहाँ पे आपको क्या करना है 80 प्लस। सब कहेंगे हम रीजनिंग जानते हैं, तो रीजनिंग वह जानते हैं तो वह कितना करेंगे 60, वह 60 मार्क्स करके आएंगे। पर आपको क्या करना है 80 प्लस करना है। 80 प्लस और हम क्या बता दें, ज्यादा कहने की बात नहीं है। 80 प्लस अगर कुल रीजनिंग आ गई तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करके आएंगे 90 प्लस करके आएंगे। 90 प्लस करके आएंगे मतलब 90 मार्क्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आपको कोई जीत हरा नहीं सकता इस तरह से अगर आप करके आएंगे। पर जिनको 60 करना है वह क्लास न देखें और जिनको 90 करना है वह पूरी विधिवत क्लास देखेंगे। अब जैसे आप पर ही डिपेंड करेगा, जब आप क्लास देखेंगे तभी हमारा एक मोटिवेशन बनेगा और हम भी क्लास अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना और वो भी निःशुल्क में, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी। तो मेहनत करने के लिए क्या है कि आपका जो है आपका साथ भी जरूरी है। तो जिसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जितने जानने वाले हैं तुरंत चैनल शेयर कर दीजिए और सब में सब्सक्राइब कर दीजिए कि भैया रीजनिंग की क्लास बिल्कुल जब निःशुल्क कराई जा रही है तो आप क्यों नहीं देखते हैं। तो चलिए सिलेबस आपको बताते हैं कि क्या है सिलेबस और किस तरह आपको पढ़ना है। अब क्या है पहला चैप्टर आपको दिखाते हैं कि पहला चैप्टर आपका क्या होगा। पहला चैप्टर आपका यहाँ पे हम बताएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है? तो अल्फाबेटिकल सीरीज होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज या होता है अल्फाबेटिकल सीरीज होता है। दूसरा चैप्टर सर क्या होता है? तो सेकंड चैप्टर आपका होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग होता है। कोडिंग डिकोडिंग होता है। अब कुछ लोग कहेंगे यह इंग्लिश में है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर यह इंग्लिश क्या होती है। तो आपको बता देते हैं यह इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश आपको बता दें कि यह इंग्लिश नहीं है, यह इंग्लिश है नहीं। तो अब यह इंग्लिश तो नहीं है तो इसका क्या है हिंदी है। बताइए सर, तो यह इंग्लिश नहीं है, इसी तरह इसका चैप्टर का नाम ही है। अब लोग कहेंगे आप कैसे जान गए कि हम हिंदी में सोच रहे थे? तो यह एक्सपीरियंस धीरे धीरे अनुभव है आपके, आपसे जुड़े हैं कंटिन्यू तो हमें अनुभव है। इसे कहते हैं वर्णमाला क्रम। वर्णमाला, इसे क्या कहेंगे आप वर्णमाला क्रम कहेंगे। आप ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि अभी यह फर्स्ट ही क्लास हमारी है। जो बोर्ड पे आपकी क्लास प्रोवाइड करने का बिल्कुल निःशुल्क बीड़ा उठाया गया है, वह बिल्कुल आपको पहली क्लास ही उपलब्ध कराई जा रही है। वर्णमाला क्रम होता है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं कूट लेखन कहते हैं। कूट लेखन कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसे आप कूट लेखन कहते हैं। एसएससी वाले बात को यह समझ रहे होंगे कि कूट लेखन क्या होता है, वर्णमाला क्रम क्या होता है। यहां से वर्णमाला क्रम से मात्र एक क्वेश्चन आता है, यह भी आपको बताया जाएगा। और क्या चीज आपको बताई जाएगी कि कौन सी चीजें होती हैं, जैसे ब्लड रिलेशन होता है। आपके ब्लड रिलेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, आपको बता दें ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? रक्त संबंध, जिसे आप कहते हैं हिंदी में आप क्या कहेंगे रक्त संबंध।
बिल्कुल हम आसानी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, समय भले लग जाए पर आपको सारी चीजें विधिवत करा के जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। और आपका क्या होता है, चैप्टर जो है आपके सारे विधिवत देखे भी गए हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है। फोर्थ चैप्टर क्या होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डायरेक्शन होता है एंड डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है दिशा और दूरी, जिसे आप क्या कहते हैं, दिशा और दूरी कह सकते हैं। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी यह 4 नंबर चैप्टर होता है। 5 नंबर चैप्टर क्या होता है, क्लॉक होता है। क्लॉक होता है मतलब घड़ी, घड़ी होता है। घड़ी से भी प्रश्न आपके में पूछे जाएंगे, जी हाँ, घड़ी से एक प्रश्न पूछा जाता है कम से कम, और अधिक से अधिक 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कैलेंडर, कैलेंडर होता है। कैलेंडर को हिंदी में कैलेंडर ही लिख सकते हैं आप, कैलेंडर होता है, इसे हिंदी में भी आप कैलेंडर लिख सकते हैं। 7 नंबर, अब यहां से आप कहेंगे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैलेंडर और क्लॉक में से एक ही प्रश्न लगातार पूछा गया, या तो कैलेंडर से पूछा जाता है या तो क्लॉक से पूछा जाता है। अब की बार चांस कहां से है, कैलेंडर क्लॉक से एक एक क्वेश्चन दोनों जगह पूछा जा सकता है। अगर जहां तक है घड़ी का अगर नहीं पूछेगा तो कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अब की बार के चांस होते हैं। और क्या सारी चीजें जो होती हैं आपकी, आपकी सारी जैसे जैसे कौन सा पेपर और पूछा जा चुका है, जैसे सीरीज होता है। सीरीज क्या होता है, क्रम होता है। सीरीज क्रम होता है। सीरीज 2 प्रकार की होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज जो हमने आपको बता दी, और नंबर सीरीज होता है। नंबर सीरीज होता है, अब इसे क्या कहते हैं, श्रृंखला आप कहते हैं, श्रृंखला, श्रृंखला कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आप, इसे श्रृंखला कहेंगे। फिर 8 नंबर चैप्टर आपका क्या होगा, 8 नंबर आपका चैप्टर जो होगा यह क्या होगा, वेन डायग्राम होगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम होता है। इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, वेन आकृति। वेन आकृति क्या होता है, या इसके अभी हम एक एक क्वेश्चन भी आपको करा देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेन आकृति होता है, इसे आप कहेंगे। 9 नंबर आपका चैप्टर क्या होगा, तो 9 नंबर जो आपका चैप्टर कैसा कौन सा आखिर होगा, जैसे यहाँ पे आपका क्या पूछा जाएगा, एक क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन में क्या आता है, इसका भी आपको बताते हैं किस तरह क्वेश्चन होगा। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकल क्रम से भी हो सकता है, नंबर सीरीज से भी हो सकता है, कई चीजों को मिला करके यह क्लासिफिकेशन बनता है। फिर 10 नंबर आपके जो चैप्टर होगा वह कौन सा होगा, यह चीज आप देख ही रहे होंगे और आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर आपका जो है 10 नंबर आपको क्वेश्चन दिखा, चैप्टर कौन सा आपका होगा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो होता है ऑर्डर रैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पर ऑर्डर रैंकिंग से 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, कंटिन्यू नहीं पूछे गए हैं। ऑर्डर रैंकिंग होता है, ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग होता है। ऑर्डर रैंकिंग को हिंदी में क्या कहेंगे सर, तो ऑर्डर रैंकिंग को क्या कहेंगे, क्रम निर्धारण कहेंगे। क्रम का निर्धारण होता है भैया, तो क्रम का निर्धारण कैसे होगा कि आगे से जा रहा है पीछे से जा रहा है, इसे क्रम निर्धारण होता है। इसे आप क्या कहेंगे, क्रम निर्धारण। जैसे कोई एक व्यक्ति दिया होता है, उसकी जो है बाएं से मान लीजिए कि बाएं से उसकी वैल्यू कितनी होती है, बाएं से मान लीजिए उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वह 5 होता है, और दाएं से 6 होता है, तो दोनों मिला करके उसका मतलब पूछा जाएगा कि उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। इस तरह जो है आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह होता है ऑर्डर रैंकिंग का प्रश्न होता है। 11 नंबर चैप्टर कौन सा होगा, 11 नंबर चैप्टर जो ज्यादा पूछे गए हैं उस हमने सारा खाका तैयार कर लिया है कि कब तक कौन से प्रश्न
2012 से लेकर के अब तक पीछे गए हैं, क्योंकि 2012 का लेवल आपको हमें नहीं पढ़ाना, 2022 का लेवल पढ़ाना है। और कितने क्वेश्चन बने हैं भैया, एक चैप्टर ऐसा जो रैंकिंग कर रहा है आपके कि जो बेकाम मतलब बैंकिंग से जो लोग पेपर देते थे, बैंकिंग का पेपर देते थे, वहां वो चैप्टर पूछा जाता था, पर वह एसएससी लेवल पूछता था। लेकिन अब की बार जो 2021 में प्रश्न पूछे गए वह बैंकिंग लेवल के प्रश्न पूछे। आखिर वह कौन सा चैप्टर है उसके बारे में बता दें आपको। सिलोजिम जिसे कहते हैं, सिलॉक्स कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, सिलोजिम कहेंगे, सिलोजिम। तो इसे आपको बता दें सिलोजिम, इसे आप कहेंगे। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, तो हिंदी में क्या कहते हैं, न्याय निर्गमन कहा जाता है, न्याय निर्गमन कहा जाता है। या आप लोग हमारी आवाज को सुन करके लिख सकते हैं, या आप लोग लिख लीजिएगा कि यह सिलेबस है, इसे हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अगर हम कभी क्लास बाय द वे मिस कर दें इस चैप्टर की, तो आपको बताना है कि यह चैप्टर आपने लिखाए थे, यह चैप्टर है हमारे एग्जाम में, और इन चैप्टरों से क्वेश्चन बनने हैं। और क्या है जो 2021 में नया देखा गया आपके, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, गए हैं 2014 में, पर 2022 का लेवल जो आ गया वह बिल्कुल बैंकिंग का आ गया। सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आता है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में सर, तो इसे कहते हैं सर बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था कहते हैं। इससे अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसे पढ़कर गए तो आप यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहां से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आपको दिख रहा होगा बैठक व्यवस्था, आप यहां लिख लीजिए बैठक व्यवस्था, यह चीज आपको यहाँ पे वहां पे दिखाई नहीं दे रही होगी। तो बैठक व्यवस्था भी आती है। एक नया चैप्टर क्या पूछा गया, पजल पूछा गया। पजल जो है आप में कहाँ आता है, बैंकिंग में आता है सर। यह 2021 का पेपर है। यह पेपर क्यों नहीं दिखाया जाएगा भैया, जो आप अरिहंत ओरिहंत में देख रहे हैं वह पेपर नहीं आया था, वह पेपर सब कॉपी है भैया, इधर से उधर उठा करके ले गया है। अरिहंत के प्रैक्टिस सेट हम भी करा रहे हैं, पर अरिहंत का वो पेपर नहीं आया भैया, दूर दूर से उसका संबंध जो 2021 में पेपर हुआ है उससे नहीं है, क्योंकि उसमें उसका लेवल कोई दूसरा था। दूसरा मतलब बैंकिंग लेवल की रीजनिंग भी थी अच्छी खासी। एसएससी लेवल के 20 से 25 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जो थे आपके, करीब 8 से 10 क्वेश्चन कौन से थे, बैंकिंग के लेवल के थे, और 15 से 17 क्वेश्चन जो थे आपके मैथ के क्वेश्चन थे। तो इसी का एवरेज मिला करके तो अब यहाँ से आपके 10 नंबर का प्रश्न बन सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो आप इसे पढ़कर जरूर जाइएगा। अगर बाय द वे आप हमारी क्लास ना देखें तो अगर किसी की भी देखें, कहीं भी देखिए, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करके जाइए। वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है सर, तो वर्ड फॉर्मेशन जिसे आप शब्द संगठन कहते हैं, शब्द गठन, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द गठन कहेंगे। तो यह शब्द गठन का भी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या देता है कि कौन सा अक्षर इन सब से मिलकर बनाया नहीं जा सकता। 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहां पे आपको उत्तर देना होता है। नेक्स्ट आपका है जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। यहां से क्या आता है, डाइस आता है सर, डाइस आता है, क्यूब आता है, और एंड क्यूबाइट आता है, क्यूबाइट आता है। कुछ इंग्लिश गलत भी हो जाए तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग की मीनिंग पे आप विशेष ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग इतनी मजबूत नहीं है, बल्कि आपको हम जो है इंग्लिश आप मेरी इतनी मजबूत नहीं, रीजनिंग में आपको हम महारथी बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में मेहनत की है हमने, और रीजनिंग आपके लिए ही तैयार की, क्योंकि जो है बीएड में आपको रीजनिंग पूरे यूट्यूब पर कोई फ्री नहीं दे रहा है, फ्री हम ही देंगे। तो आपको क्या करना है, आप लोग जानते ही हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं। तो डाइस है, क्यूब है, और क्यूबाइट है। पासा जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, डाइस को क्या कहते हैं सर, तो डाइस को कहते हैं पासा कहते हैं, और क्यूब को क्या कहते हैं, घन कहते हैं सर, घन कहते हैं, और क्यूबाइट को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, घनाभ कहते हैं। यहां से क्या है,
डाइस से एक क्वेश्चन आपका आता है, और कहीं घन या घनाभ या क्यूब एंड क्यूबाइड से कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर चैप्टर कौन सा होगा? आप लोग कहेंगे कि आपकी जो टेलीग्राम पे मिला था उस पे 15 ही चैप्टर थे, पर आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 1-2 चैप्टर में जो है हम मर्ज करके इसमें पढ़ा देंगे, जो होंगे जो न्यू चैप्टर हमें आप में मिले हैं। मिसिंग नंबर आता है आपमें, मिसिंग नंबर या पार्ट ऑफ नंबर सीरीज का होता है, या नंबर सीरीज में ही हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मिसिंग नंबर होता है। मिसिंग नंबर क्या है? लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। लुप्त संख्याएं दी होती भैया, ब्रैकेट की तरह बड़ा बना होगा, वहां पे क्या बताना है? लुप्त संख्याएं जो है आपको बतानी होती हैं। उसमें बड़ा सा एक ब्रैकेट बना होगा, उसमें एक संख्या लुप्त कर दी जाएगी, उसे आपको बताना होता है। फिर क्या होता है? मिसिंग नंबर होता है। और क्या होता है सर? मिसिंग नंबर फिर क्या होता है कि आपको बताते हैं लॉजिकल ऑर्डर वर्ड्स होता है। लॉजिकल ऑर्डर वर्ड होता है, या बीएड में हर वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिकल होता है, ऑर्डर वर्ड्स होता है। कुछ चैप्टर से अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल ऑर्डर वर्ड्स होता है। तो लॉजिकल ऑर्डर वर्ड्स क्या होता है सर? तो लॉजिकल ऑर्डर वर्ड से आपका जो हमने क्वेश्चन भी निकाला है, अभी आपको बताते हैं किस तरह आपका क्वेश्चन आता है। तो लॉजिकल ऑर्डर वर्ड से कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आपका बन सकता है? शब्दों का सार्थक क्रम, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दों का सार्थक क्रम होता है। इसे आप कहेंगे शब्दों का सार्थक क्रम होता है, इसे आप हिंदी में कहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको लगभग हमने 16, अब यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, शब्दों का सार्थक क्रम, यहां आप लिख सकते हैं शब्दों का सार्थक क्रम होता है। शब्दों का सार्थक क्रम होता है। अब यहां से आपको बताते हैं किस तरह के से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप तुरंत पेन और नोट्स उठाइए, तुरंत लिखना शुरू कीजिए। आप लिख सकते हैं कि कौन से कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 क्वेश्चन ही आना है। 1 क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से आना है। सिंगल क्वेश्चन आपका आना है। कूट लेखन से क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके आने हैं। 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन। अब सर यह कैसे आएंगे? इसमें जो अब होता है आपका आड वन आउट आ जाता है, एनालॉजी भी आ जाती है, और अनेक कुछ 2-4 चैप्टर का मिक्सचर करके इसमें कोडिंग डिकोडिंग लगभग 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है सर? तो ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता है। यहां से कितने प्रश्न बनते हैं? अधिक से अधिक 3 प्रश्न बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे, और 1-2 प्रश्न तो हर वर्ष आते हैं। तो अधिक से अधिक क्या है? 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्लार्क से 1 क्वेश्चन हम मानते हैं, 1 क्वेश्चन आपको मानते हैं। दिशा एंड दूरी से कितने क्वेश्चन बनेंगे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ पर भी बनते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर भी बनेंगे सर। तो कैलेंडर क्या है? कैलेंडर या कभी आता है कभी नहीं आता है, पर 2022 में आपको बता दें 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। जिस दिन आप एग्जाम देंगे 1 क्वेश्चन कम से कम, और अधिक से अधिक 2 भी आ सकते हैं। अगर क्लार्क नहीं दिया तो कैलेंडर का दे देता है, पर अब की बार कैलेंडर की उम्मीद ज्यादा लग रही है। सीरीज क्या होता है सर? तो सीरीज क्या होता है? 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं सर। श्रृंखला होता है, या नंबर सीरीज का पार्ट होता है श्रृंखला। इसमें आपको कभी कभी जो होता है अधिक प्रश्न भी मिल सकते हैं। अधिक प्रश्न क्या मतलब 4 से 5 मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। तो 2 या 3 मिलने का पूर्ण संभावना होती है। वेन डायग्राम क्या होता है? इसमें जब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो 3 क्वेश्चन पूछ लेता है सर, क्योंकि उसमें हल करने वाला होता है। आपको बहुत बिल्कुल डरा सकता है, क्योंकि वेन डायग्राम देता है, वह पूरा वेन डायग्राम देता है, वहां से 3 क्वेश्चन पूछता है। अब की बार वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं था, 1 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आया था। लेकिन अब की बार 2022 में चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भर के क्वेश्चन पूछता है, भर के क्वेश्चन, नंबर सीरीज रिलेटेड डालता है, और आड वन आउट मतलब पूरा इसमें हर बार डाल देता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग का ही मिक्सचर यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन में भी भर देता है, कुछ चीजें क्लासिफिकेशन में भी आ जाती हैं, कुछ जो है कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज में क्वेश्चन आ जाती हैं, जैसे नंबर सीरीज होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज रिलेटेड पूछ लेता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का तो कई रोल होता है, हर जगह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, हर चैप्टर से मिला करके यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है, ऑर्डर और रैंकिंग में दो क्वेश्चन आपके आने हैं, दो क्वेश्चन सर आने हैं। क्रम निर्धारण जिसे कहते हैं, आपसे क्या है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं, एक से दो क्वेश्चन आने। न्याय निर्गमन आपका अभी 3 से 4 प्रश्न आया था, अब की बार 2021 में 3 से 4 प्रश्न आया था, 3 से 4 क्वेश्चन आया था, पर अब की बार दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका था ऑर्डर रैंकिंग था, यहाँ पे क्या था, दो क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन आए थे और एक से दो क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं। यहाँ पे न्याय निर्गमन क्या होता है सर, न्याय निर्गमन क्या होता है, तो न्याय निर्गमन जो आपका होता है, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन 2021 में भी बने थे, और आने वाले चांस में जितने फॉर्म अप्लाई होंगे भैया, यहीं पे जो होता है स्टूडेंट, उसको क्या करते हैं, हिलाया जा सकता है, उसकी तैयारी को बिल्कुल एक दूसरी दिशा दे सकती है, क्योंकि आप लोग ये पढ़कर जाएंगे, न्याय निर्गमन आप नहीं पढ़कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया पहला यूट्यूब पे एक एक्सपीरियंस जिसने बीएड के में दिया है 1-2 साल और देखा है कि कैसा सिलेबस आपका पूछा जा रहा है भैया, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट भैया 5 क्वेश्चन 2021 में 5 क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट का सर, और पजल का 5 क्वेश्चन आया था भैया। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, पजल का और सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से अगर 5 क्वेश्चन आया, 5 आया तो 10 क्वेश्चन, 10 मतलब 20 नंबर हो गए। यहाँ पे अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो गई तो आपके 10 नंबर चले जाते हैं। पजल अच्छी पजल आई थी, बैंकिंग लेवल पजल थी, लोग हल नहीं कर पा रहे थे, 20-20 मिनट में एक पजल हल हुई थी। हम आपको बता दें, वह जो टाइप आया था वह हम ही भी नहीं पढ़कर गए थे, करीब हमें भी लग गया था 10 मिनट। तो आपको बता रहे हैं कि आप पढ़कर जाइए, हमसे पढ़िए या कहीं और पढ़िए, पर आप पढ़कर जाइए। अगर आपकी तैयारी पहले से, तब भी आप अगर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप पढ़कर जाइए। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फिर आपको वर्ड फॉर्मेशन है, जिसे आप क्या कहते हैं, शब्द संगठन है, सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेगा। डाइस एंड क्यूबाइड का होता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन्हीं 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन मिलेगा। मिसिंग नंबर क्या क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हर वर्ष आते हैं, या प्रीवियस ईयर आप देख लेंगे, वहां से भी काम चल जाएगा किस पैटर्न के पूछे गए। शब्दों का सार्थक क्रम 1 क्वेश्चन आपका आना है, 1 क्वेश्चन आपका आना है। अब 50 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, कैसे आता है आपको दिखाते हैं। सर क्या हुआ, यहाँ पे हमने कितने बताए थे सर क्वेश्चन, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन आपको बताया, सिंगल क्वेश्चन आपको आना है। तो जब आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे आना है, तो सर सिंगल क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन, मतलब 6 and 7 7 क्वेश्चन, 7 2 9, 3 12, 13 14, 2 16 हो गया, 16 2 18, 3 21, 5 26, 5 31 हो गया, 32 33, 2 35, 1 36, लगभग हमने 38 से 40 प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया कि यहीं से बनेंगे। और क्या है कि 10 प्रश्न ऐसे बनेंगे, इसी में का कॉम्बिनेशन होगा, इसमें का पूरा आपका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहीं से मान लीजिए उठा लिया गया, पजल से उठा लिया गया, या सबका एक एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाएगा, तो यहीं से आपका चैप्टर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर टॉपिक कौन सा होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के तो जाना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो है आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ के जाना। डायरेक्शन डिस्टेंस हल्का फुल्का आप जानते होंगे, काम चल जाएगा, पर आपको क्या करना है, कैलेंडर घड़ी है, वेन डायग्राम आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। जब अंतिम, जब समझ लीजिए कि आप लोग लास्ट में हमारी वीडियो देखे हैं, या किसी लास्ट दिन पेपर वाले दिन देखे, तो आपको भैया कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, यह 3 चैप्टर बिल्कुल पढ़ के जाना है। और आपके सिलोजिम का क्वेश्चन है, और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये चैप्टर जो होते हैं 4 से 5 चैप्टर आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा कर सकते हैं।
पर सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल अब अगर आप अंतिम दिन एग्जाम में हैं तो मत पढ़िएगा, अगर आप लास्ट दिन एग्जाम के पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। हल्का फुल्का आप प्रैक्टिस पहले से कर लीजिएगा, किसी टीचर से पढ़े होंगे। तो यह सारी चीजें होती हैं, हमने बताने का आपको पूरा प्रयास किया है। अब यह क्या है कि यह पूरा हमने पूरा बताया। अब इसके बाद क्या होता है कि सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं यह बता दिया जाए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जी। अब यहाँ पे क्या है आपको, चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, तो चलिए आपको बताते हैं कि चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं किस हिसाब से कौन से क्वेश्चन कितने किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अभी जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा बैक करके ले लेना, ठीक है। फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है और कितने लगभग किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने भैया पूरा 100% दिया है, इसमें मेहनत भी लगी है आपके क्वेश्चन ढूंढने में कि कौन से प्रश्न कितने वर्षों में आए हैं और लगभग कितने प्रश्न पूछे गए हैं। भैया यूट्यूब पे आप कब तक प्रैक्टिस करके 10-20 क्वेश्चन ला सकते हैं, पर आपकी जब थ्योरी कंप्लीट होगी तब आप प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी विशेष। आप बीएड एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत होता है, इसमें समय बहुत होता है, आप अगर थ्योरी पढ़ के गए तो आप प्रैक्टिस चाहे जितना क्वेश्चन घुमा दे आप कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ के जाना है। तो थ्योरी आपको बताते हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लोग जो नए होंगे, पुराने लोग तो समझ गए कि हाँ सर इस तरह चैप्टर आता है तो हम इस तरह पढ़ के कर सकते हैं, पर जो नए हैं बिल्कुल रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग का आर पहली बार सुने हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न कौन से बनते हैं आपको दिखाते हैं कि सबसे पहला चैप्टर जो हमने प्रश्न उठाया भी है, काफी चीजें हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था एक नया चैप्टर आपको बताया था कि जैसे आपको बताते हैं एक सिंबल एंड नेशन का आता है, जिसे आप मैथ इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंबल एंड नेशन, सिंबल एंड नेशन के नाम से। जैसे आप सुनते हैं सिंबल, सिंबल, जैसे आप सुनते हैं क्या, सिंबल, सिंबल्स एंड नेशंस, नेशंस आप सुनते हैं, सिंबल एंड नेशंस सुनते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतीक व चिन्ह कहते हैं, प्रतीक एवं चिन्ह कहते हैं, इसे कहते हैं। अब जैसे आप इस चैप्टर को किस में और सुन सकते हैं, किस अन्य नाम से सुन सकते हैं, मैथ इक्वेशन के नाम से जानते हैं या बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। तो यह रीजनिंग में जो यह चैप्टर आ सकता है आपका। तो क्या होता है, जैसे इसमें प्रश्न दिया होता है, जैसे क्वेश्चन इस तरह दिया होता है, आपको बता दें क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह आया, सिंगल वन दिया, क्वेश्चन दिया, यहाँ पे दिया होता है यदि जो होता है, यदि क्या है, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ जो होता है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, डिवाइड मतलब क्या है, भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। और क्या दिया होता है, यदि माइनस का अर्थ क्या होता है, मतलब माइनस का अर्थ जो होता है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या दिया है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिया है। या इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ लोग जो नए होंगे वह इस प्रश्न को ऐसे छोड़ के चले आएंगे, जैसे बीएससी किया है, ऐसे बीए किया है, ऐसे गए भैया, उन्होंने तैयारी प्रिपरेशन नहीं की। वैसे लगभग बीए वाले तैयारी करते हैं, बीएससी वालों की दिक्कत होती है, बीए बीकॉम वाले तैयारी कर लेते हैं किसी न किसी तरह से, तो वह कर लेते हैं। तो यदि जैसे डिवाइड का अर्थ क्या होता है, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, डिवाइड का अर्थ क्या होगा, प्लस होगा, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है। यह आपका क्वेश्चन है, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ, मल्टीप्लाई का अर्थ जो आपका है क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ यह है माइनस है, माइनस है। यह प्रश्न आपसे पूरा ऐसे दिया जाता है, यह पैसे प्रश्न दिया जाता है। फिर प्रश्न क्या दिया जाता है, यह क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन हल करने को। क्वेश्चन कैसे हल करने को देते हैं आपको दिखाते हैं कि इस तरह देते हैं कि यहाँ पे क्या है 63 है,
यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे देते हैं कि 63 देते हैं, 63 देते हैं, फिर क्या देते हैं इंटू 24 होता है, 24 होता है, फिर क्या होता है प्लस होता है, एट होता है, फिर डिवाइड होता है, डिवाइड है, फिर 4 है, फिर प्लस 2 है। ये प्रीवियस ईयर का ही है आपके क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे कि कोई नया प्रश्न होगा, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर का ही है। अब जैसे ऑप्शन दे देंगे, ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा कि 54 होगा, 54 होगा, 66 होगा, 66 होगा, और 186 होगा, 186 होगा, और 48 होगा, 48 होगा। इस तरह से आपको यह प्रश्न मिलेगा। अब आपको कैसे हल करना है, यह सारी चीजें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और अब जैसे यहाँ पे क्या है, इन्होंने दिया है कि जैसे दिया कि प्लस का अर्थ क्या होता है, डिवाइड होता है सर। तो प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। प्लस अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड दिया गया है। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड दिया गया है। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। माइनस का अर्थ क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस कहाँ दिया गया है, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई होता है। इसे हमने कर दिया। आपको कागज पे करना होगा, मतलब आपके नोट्स पे करना होगा, तो आप दूसरी तरह करेंगे। फिर क्या होता है कि भाग जो होता है, आप जिसे डिवाइड कहते हैं, उसका अर्थ क्या होगा, प्लस होगा सर। तो डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे आप प्लस कर देना है, आपको प्लस कर देना है डिवाइड का अर्थ। फिर क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। तो मल्टीप्लाई कहाँ दिया गया है सर, तो मल्टीप्लाई आपको दिखाते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है। और यहाँ पे आपको बता दें प्लस का अर्थ क्या दिया गया था, डिवाइड दिया गया था। तो प्लस का अर्थ भी आपको डिवाइड कर लेना है। अब इतना करने में आसानी नहीं है, ये आपको लग रहा है, ये जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आसानी भाषा में बताएंगे, ट्रिक वाइज की, वैसे आप कम समय में कर सकते हैं। अब क्या इसे कैसे आप हल करेंगे सर, तो आप बताइए कैसे हल करेंगे। 63 आप लिखे, -2 लिखे, -2 लिखे, 24 किए, -2 लिखे, 24 लिखे, 24 करना है, फिर बटा भाग करना है, 8 से करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, क्या करेंगे 4 करेंगे, प्लस 4 करेंगे, अपान 2 कर देंगे, अपान 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अब आंसर क्या लाना। अब भैया जो नए लोग होंगे सुन लें, नए लोग कैसे करेंगे, नए लोगों के लिए बता रहे हैं। वह क्या करते सबसे पहले, वह करते 63 में से 44 घटाते, वह 63 में से 44 घटाते, कैसा आता, वो जब करते, नए लोगों के लिए हम बता रहे हैं, जो लोग नए लोग करते वह गलत करते, 63 में से 4 घटा देते, वह पहले घटा देते, तो उनका क्या हो जाता, गलत हो जाता। वो करते 7 करते, फिर क्या करते 5 37, तो यहाँ से क्या पूरा उनका गलत हो जाता। तो इस तरह आपको नहीं करना है। आपको क्या हम पढ़ाएंगे, बोर्ड मास पढ़ाएंगे, BODMAS। इस पे आपको रूल फॉलो करना है। इसमें क्या होता है, अगर आपको ब्रैकेट दिया गया होता, ब्रैकेट दिया गया होता, ब्रैकेट आपको दिया गया होता, मतलब क्या होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, मंझला ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पर यहाँ पे जो होता है यह बिल्कुल इजी होता है, आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, या तो मैथ के हम इक्वेशन बताने लगे, और यहाँ से आपका कार्यक्रम या पूरा शुरू होता है। हिंदी वालों के लिए हम क्या बताएंगे ट्रिक भैया, भागु जोगा, भागु जोगा, भागु जोगा बताएंगे। यह सारी चीजें आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, तो सबसे पहले क्या करना है, भाग कर देना है। सबसे पहले आप क्या कर देना है, भाग कर देना है, फिर जोड़ देना है, फिर घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। भाग करना है, फिर गुणा कर देना है, फिर जोड़ देना है, फिर घटा देना है। तो भागु जोगा मतलब भाग करना है। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, भाग करना है, भाग से भागु जोगा, भाग करना है, गुणा करना है, फिर जोड़ देना है, फिर क्या करना है, घटा देना है। यह होता है स्टेप होता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर देना है फर्स्ट नंबर पे, और मल्टीप्लिकेशन कर देना है मतलब भाग कर देना है, और एडिशन कर देना है मतलब क्या, जोड़ देना है थर्ड नंबर पे, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटा देना है। तो सब्सट्रैक्शन मतलब चौथे नंबर पे जो होता है घटा देना। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब आपको इस प्रश्न को हल कर दिखाते हैं। अब आप लोग तो बिल्कुल महारथी हो गए होंगे। मतलब भागु जोगा मतलब भाग करना है, तो क्या होता है सर, यहाँ पे तो 3 आ गया,
3 आ गया, मतलब 63 माइनस 8 का 3 जा गया, 3 आ गया, प्लस क्या करेंगे, फिर भाग करना है सर, तो 2 आ गया सर, 2 आ गया, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या करना है सर, गुणा हो गया, गुणा, अब गुणा करना है आपको, तो गुणा सर कैसे करेंगे, 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा सर, तो 6 हो जाएगा, तो फिर 63 माइनस 3 हो जाता है सर, तो जोड़ हो गए, गुणा हो गया, फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है सर, तो जोड़ देना है, मतलब भागु जोगा, तो जोड़ दीजिए आप, जोड़ने पर आपका आंसर क्या आएगा, आपको जोड़ देना है, 6 3 9 हो जाता है, 6 3 9 हो जाता है, 6 3 9 हो जाता है, और 63 माइनस 9 हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, जो होता है 54 आप कर देंगे क्या, तो 54 आप कर देंगे, यह भी आंसर आपका बिल्कुल इस तरह से आंसर आएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह प्रश्न जो नए लड़के होंगे, नए भाई जो हमारे जुड़े होंगे, वह जो है बिल्कुल बीए बीएससी करेंगे, गलत कर देंगे, पर यह सारी चीज आपको बताई जाएगी। और क्या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और भी बता दिए जाएं। अब आपको क्या लग रहा है, समय आपका जा रहा है, जो नए होंगे उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, जो पुराने होंगे वह कह रहे होंगे हमें तो यह आता है। सबसे बड़ी मर्ज तो यही है कि जो नए हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, जो पुराने हैं वो कहते हैं हमको तो आता है। तो भैया वो जो पुराने हैं वो वीडियो कट करके चले जाएंगे, नए हैं वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, वो कट करके चले जाएंगे, तो देखेगा कौन, देखेगा वह जिसको भैया रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है। तो आप लोगों को क्या है कि अगर आप लोग अभी वीडियो पूरी देख के जाइए, और क्या करना है, शेयर भी कर देना है, और आपको लेवल भी हम बता दिए, आप भले हमसे मत पढ़िए, जाइए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इन चैप्टर को आप लिख लीजिए, आपका भला होना चाहिए, आपका भला होना चाहिए। और वैसे हम मिलेंगे यही, आप पूरे यूट्यूब पे टहल लीजिएगा, जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब हम अगले साल मिल जाएंगे यहीं पर। अगर आप इस वर्ष भाग लेंगे तो भाग लीजिए, क्योंकि 2 ही महीने का समय है, 2 महीने में भागना है जितना भाग लीजिए, इधर से उधर जिस चैनल पे पढ़ना है पढ़ लीजिए। फिर हम बताते हैं किस तरह पढ़ाई होती है, तो हमने आपको बता ही दिया किस तरह होता है, और आपको प्रश्न दिखा दें किस तरह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपको बताते हैं। और मेहनत तो भैया करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो है वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है, रात को रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, और रात को ठंडी भी हो रही है। तो क्या होता है, जैसे ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपको बताते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑर्डर रैंकिंग आप कैसे करेंगे, या कम समय में आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज बताई जाएगी, या भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कैसे करना है यह सारी टॉपिक बताएंगे, या केवल क्वेश्चन का लेवल दिखाया जा रहा है, या आप मतलब समझ लीजिएगा कि पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। या ऑर्डर रैंकिंग इसे क्या कहते हैं, क्रम का निर्धारण कहते हैं। मतलब ऑर्डर रैंकिंग क्या कहेंगे, क्रम का निर्धारण कहेंगे, क्रम का निर्धारण कहेंगे, क्रम निर्धारण आप कहेंगे। क्रम निर्धारण क्या होता है सर, जैसे इसमें आपको एक प्रश्न देते हैं हम कि कौन सा प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। जैसे क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक पंक्ति होता है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति, एक पंक्ति होता है, पंक्ति में जो होता है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। रमेश का स्थान जो होता है कि बाएं से, मतलब बाएं से 17वां है, 17वां है, बाएं से 17वां है, वहां पर दिख रहा होगा हल्का, तो यहां पे हम कर देते हैं कि बाएं से 17वां है, 17वां है, रमेश का ही है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 17वां है, तो उस पंक्ति, तो दाएं से, बाएं से 17वां है, और दाएं से कौन सा है, दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां है। तो उस पंक्ति में,
तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। अब आपको बताते हैं, इस तरह ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि ए होता है, बी होता है, सी होता है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। और तो इसमें क्या है कि 35 होगी, 36 होगी, या 37 होगी, या 37 होगी, या 38 होगी। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप कैसे करेंगे। एक पंक्ति में जो होता है, अब आपको बताते हैं कि एक पंक्ति में रमेश का जो है, ये मार्कर ही चलना बंद हो गया। रमेश जो है, आपको बताते हैं कि रमेश का स्थान जो है, रमेश का स्थान क्या है, बाएं से आपका क्या है, 17वां है, और दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां है। उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब आपसे यह पूछा गया है, जब एक पंक्ति में 2 व्यक्ति दिए जाते हैं। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि मतलब बाएं से क्या है, यह आपका बाएं दिख रहा होगा, इधर से मान लिया बाएं हो गया, जी सर बाएं हो गया, इधर से क्या हो गया सर, दाएं हो गया सर, हाँ दाएं हो गया। अब आपको क्या करना है, आप लोग कुछ लोग नए होंगे, आपको बता रहे हैं किस तरह करेंगे। बाएं से करेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कर देंगे। फिर वह करेंगे दाएं से 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वह पूरा गिनेंगे। पर इस तरह आपको बिल्कुल गिनना नहीं है। इन चीजों से ही आपको तो बताना है, यही चीजें आपको समझाना है। ये चीजें हम ऐसे बता देते तो आपको नहीं लगता, पर उनको बता रहे हैं कि इस लाइन को आपको नहीं, कब तक लाइन गिनोगे भैया, ये 100 लोगों को दे दिया जाएगा, लाइन गिनते फिरोगे, तो उस लाइन से आपको बचना है, लाइन नहीं गिनना है। जब आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। इसमें क्या करना है, जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से साइड दिया गया हो, जब दोनों तरफ से साइड दिया गया हो तो लेफ्ट साइड मतलब क्या करना है, लेफ्ट साइड प्लस क्या होता है, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड, राइट साइड होता है -1 होता है। मतलब बाएं से जो वैल्यू दी गई हो, बाएं से प्लस दाएं से जो दिया गया हो, क्या कर देना है, -1 कर देना है सर। तो यह आपका रूल होता है जब एक व्यक्ति की स्थिति दी गई हो। जब एक व्यक्ति की स्थिति दी गई हो तो क्या दिया गया है, बाएं से कितना दिया गया है सर आपके फार्मूले पर रखते हैं, बाएं से कितना दिया गया है, बाएं से 17 दिया गया है सर, बाएं से 17 दिया गया है। दाएं से कितना दिया गया है, 19 दिया गया है, तो 19 दिया गया है सर, तो 36 हो गया सर, तो -1 कर देंगे सर, तो क्या आ गया, 35 आपका बिल्कुल आंसर आ गया। तो आपको क्या करके आना, एग्जाम में ऐसे करके चले आना। इस तरह से आप क्या करेंगे, इन चीजों से आपको बचना है। या कितने मिनट का क्वेश्चन था, मिनट छोड़ दो आप, 10 से 12 सेकंड में भी आप सर, हम तो कहते हैं 3 से 4 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। एसएससी वाले को बुला लीजिए, 3 से 4 सेकंड में दे देगा, बैंकिंग वाला कहेगा लेवल ही नहीं है। पर नए लड़कों के लिए क्या होगा, जो नए लोग हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा लेवल है, वह इसी से डर जाएंगे, कहेंगे ये कैसा प्रश्न आ गया। तो यह बिल्कुल बेसिक लेवल है, इससे आपको बता दें यह बिल्कुल बेसिक लेवल है। और आपसे क्या पूछा जाता है, और चीजें आपको दिखाते हैं। वीडियो भले लंबा हो जाए पर आपको लेवल बता दें किस तरह का लेवल आता है, उस लेवल से बचना है। तो इसमें आपको बेसिक भी बता रहे हैं, एसएससी वाले ये मत समझना ये इतना बेसिक है, तो ये हम बेसिक उनके लिए बता रहे हैं भैया कि जिनमें, और यह प्रीवियस ईयर ही हम बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। इसमें आपको दिखा दें कि कैसा प्रश्न आया है। और आपसे कौन सा चैप्टर भी नया हम बताए थे, न्याय निर्गमन, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आपको बता दें, सिलोजिज्म का कैसा बनता है, जिससे कि हम बात कर रहे थे कि अब की बार क्वेश्चन आया था सिलोजिज्म। यह होता है जिसे आप कहते हैं न्याय निगमन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको दिखाना है किस तरह से पूछा जाता है, न्याय निगमन जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा सर, तो आपको बताते हैं सिलोजिज्म जो होता है, यहाँ पे बैंकिंग का लेवल है,
एसएससी के लेवल जैसा आप में बीएड में पूछा जाएगा। है तो बैंकिंग का, आपको तैयार करवा देंगे हम बिल्कुल विधिवत तरीके से, आप देखते ही आंसर देंगे। जैसे इसमें दिया जाता है कथन, जो आप लोग एग्जाम दिए होंगे, कथन दिया जाता है। कथन में क्या दिया जाता है, 2 कथन दिए जाते हैं आपके। जैसे क्या होता है, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। सभी लड़के क्या, विद्यार्थी। जैसे आपकी तरह कि वीडियो पूरा ना देखें, कहें कि इसमें तो हम सब जानते हैं, तो सभी लड़के क्या हैं, विद्यार्थी। और क्या है कि सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है आपकी तरह। तो आप लोग बिल्कुल बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि आप रीजनिंग तैयार जब कर लेंगे तो आप रीजनिंग में क्या करेंगे, आप अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे। रीजनिंग में जब अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तब कहेंगे हाँ आप बुद्धिमान है। तो सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। यह प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, या हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोग डर जाएंगे कि यह कौन सा प्रश्न आ गया भैया, यह प्रश्न कैसा आ गया। यह निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष। फिर यहाँ पे आपको आंसर दिया जाता है, यहाँ पे इस तरह आपको प्रश्न दिया जाता है। आपको बता दें, आज आपको यह लग रहा होगा कि ऐसा प्रश्न आता, पर एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आप इसी प्रश्नों से डरेंगे, क्योंकि यही 4 से 5 प्रश्न डाल देगा। बस आपके पूरे रणनीति को जो आप YouTube पे पढ़कर गए, क्वेश्चन आपको फेल कराकर भेज देगा, क्योंकि यहीं से आपको मेरिट लेना है। मेरिट में आना है मतलब अपर में आना है, और क्योंकि आपको दिखा देंगे कितनी रैंक के वालों को कॉलेज भी नहीं मिला था, और आपको अधिक मेहनत करनी है। कंपटीशन उनसे है भैया जो पिछली बार पेपर दे चुके हैं। अब क्या है, सभी लड़के, अब इसमें क्या दिया गया है, निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि सभी लड़के, अब निष्कर्ष में दिया गया है सभी लड़के बुद्धिमान है। सभी लड़के क्या है, बुद्धिमान है। यह क्वेश्चन आपका दिया गया है। और सेकंड है, यह आंसर है, कथन निष्कर्ष दिया जाता है। कथन दिया जाता है, फिर निष्कर्ष दिए जाते हैं। उसमें कुछ लड़के बुद्धिमान है। यह प्रश्न है आपका, और यह प्रश्न आपका आ भी चुका है। अब यहाँ पे क्या देता है, ऑप्शन देता है कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। निष्कर्ष जो है फर्स्ट अनुसरण करता है। निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट अनुसरण करता है। फिर क्या है, निष्कर्ष जो होगा, निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सभी विकल्प अनुसरण करते हैं। आपसे कहेगा सभी विकल्प अनुसरण करते हैं। कोई विकल्प अनुसरण नहीं करता। कोई विकल्प अनुसरण नहीं करता। यह जो है आपका क्वेश्चन है। अब यह इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेंगे तब आप क्या है, डर जाएंगे। इसी प्रश्न को तो आपको करके जाना है। जब यही प्रश्न आपकी कट ऑफ को बढ़ा देंगे, और इन प्रश्नों पे ही हम आपको सही लेवल दिखाने आए हैं कि क्या है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का लेवल, और आप 2012 के लेवल को हल करके आप खुश होते हैं। उससे खुश नहीं होना है, आपको इस लेवल को तैयार करके जाना है। तो आपको बताते हैं कि क्या है, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। इसमें निष्कर्ष दिया गया है सभी लड़के बुद्धिमान है, कुछ लड़के बुद्धिमान है। अब इसे हमें देना हो मात्र 2 सेकंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं, पर आपको बताने के लिए हम कितना समय लेंगे, 2 मिनट ले सकते हैं।
और बताने के लिए आपको समझाना पड़े तो चाहे इस प्रश्न के लिए 20 मिनट लेना पड़े, पर हम आपको अगर यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 10 नंबर दिलाकर रखेंगे। पर यह क्या है, आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करना है, हम आपको इस तरह बता दें, सभी लड़के, जैसे सभी लड़के हैं, ये चल नहीं रहा है, सभी लड़के जो है, मान लीजिए ऐसे दिया गया है, हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं, आपने यह मैथमेटिक्स पढ़ा भी होगा कहीं। सभी लड़के विद्यार्थी, सभी लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, तो सभी लड़के सब विद्यार्थी हो गए, सभी लड़के क्या हो गए, विद्यार्थी हो गए। अब क्या, सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो क्या है, यह ग्राफ बन गया। सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है, सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। अब सभी विद्यार्थी आपके बुद्धिमान हो गए। अब आपको आंसर देना है, निष्कर्ष में आपको ऐसे आंसर देना है। अब निष्कर्ष में आप कैसे आंसर देंगे, क्या सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, तो आपको बताएंगे जब अंदर की ओर हम जा रहे हों, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हों, तब क्या करेगा, आल है और सम भी फॉलो करेगा, आल भी फॉलो करेगा और सम भी फॉलो करेगा, मतलब सभी भी फॉलो कर देगा। सभी लड़के क्या हैं, सभी लड़के क्या हैं, बुद्धिमान हैं, सभी लड़के क्या हैं, बुद्धिमान हैं। मतलब क्या है कि जब अंदर की ओर जा रहा हो तो केवल जो है, जब अंदर से, मतलब आपको बता दें कि जब अंदर से बाहर की आ रहा हो, तीर जब आ जाए कि कुछ लड़के, मतलब सभी लड़के क्या हैं, बुद्धिमान है, मतलब अंदर से बाहर की ओर, तब क्या है, आल फॉलो कर जाएगा, आल फॉलो कर जाएगा, आल फॉलो कर जाएगा, सम भी फॉलो करेगा, जहां भी या 100 फॉलो करेगा, 100 होता है या, और यह 50 होता है, तो जहां 100 फॉलो कर जाएगा वहां 50 रुपए तो होंगे वास के। जैसे आपसे पूछे 100 रुपए आपके पास हैं, तो हम कहेंगे हाँ 50 रुपए आपके पास हैं, तो जब 100 रुपए हैं तो आपके पास 50 भी होंगे। तो जब आल फॉलो कर जाएगा तो सम भी फॉलो करेगा, तो यह चीज होती है, यह चीज आपको बिल्कुल विधिवत कराई जाएगी। अब क्या है कि सर सभी लड़के बुद्धिमान है, तो सर सही सभी लड़के तो हैं, आपको कुछ न किया जाए, आपको ऐसे दे दिया जाए कि सर ऐसे बता दीजिए कि सभी लड़के बुद्धिमान है, तो सर सभी तो लड़के बुद्धिमान हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप क्या क्या, कुछ लड़के बुद्धिमान, आपसे बताया 100 रुपए जब आपके पास में तो 50 वैसे आ जाएंगे, तो क्या है, कुछ लड़के भी बुद्धिमान होंगे। सर क्या है, कुछ लड़के बुद्धिमान है, तो भैया जब सभी लड़के बुद्धिमान हैं तो कुछ भी होंगे, मतलब दोनों या सही हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जी नहीं। निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, जी नहीं। सभी विकल्प अनुसरण करते हैं, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह बिल्कुल बेसिक लेवल आपको कराया जा रहा है। अभी हम आपको करते बैंकिंग लेवल आपको बता देते, कुछ हिसाब से कर देते, जैसे हम कहते हैं कि सभी को आपको 100 मानना है सर, और जो विद्यार्थी जो कुछ होता है उसको 50 मानना है। 150 का मेथड यहाँ पे करते हैं हम, 150 का मेथड करते, अब 100 और 50 कट जाएगा आपस में। अब क्या है, सभी लड़के होते हैं सर और कुछ लड़के होते हैं सर, यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी है तो 100 या विद्यार्थी विद्यार्थी कट जाएगा। अब सभी लड़के बुद्धिमान हैं और कुछ बुद्धिमान लड़के हैं, यही ऑप्शन 2 केवल सही होंगे। अब इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते थे, तो सभी लड़के बुद्धिमान है, आपको देखिए ऑप्शन मिल गया। और क्या है, कुछ कुछ लड़के बुद्धिमान है तो कुछ लड़के बुद्धिमान, क्या है, सब बिल्कुल इजी है, बिल्कुल 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, बल्कि पढ़ाने के बाद, या आप कहीं से पढ़ करके भी आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। तो आपको बता दें और कुछ चीजें बता दी जाए कि जैसे कहां से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह चीजें आपको समय तो लग रहा है, पर आपको पूरा यह चैप्टर समझाने में, पूरा रीजनिंग का समझ लीजिए समझाने में ही हम समय भले व्यतीत करने आपको बताए हैं कि अगर इस चैप्टर की जिम्मेदारी आप देना चाहते हैं, और आपसे एक राय है कि अगर आप जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में भी बता सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखवाना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं उसका जैसे प्रश्न इंग्लिश में लिखा जाए हिंदी में, तो आप इंग्लिश से हैं तो आप बता दीजिएगा कि अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, वैसे हम हिंदी में पढ़ाने का पूरे लोग, जैसे अधिकतर लोग हिंदी में जुड़े हैं, पर आप इंग्लिश के अगर कोई नए लोग जुड़े तो बता दीजिएगा कि इंग्लिश क्या पढ़ाया जाए, तो इंग्लिश और हिंदी साथ में मर्ज करके दोनों पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जब पढ़ाना ही है तो दोनों लोगों को जोड़ लिया जाए, क्योंकि इंग्लिश का भी कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मर्ज करके रीजनिंग ही आपको केवल पढ़ा दी जाए बिल्कुल विधिवत तरीके से। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा किस तरह से, कि जैसे आपसे क्वेश्चन हमने देखा है कि पूछा जाता है कि
जैसे यहाँ पे देता है एनालॉजी, जो क्लासिफिकेशन देता है, वर्गीकरण का क्वेश्चन देता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसे आप हिंदी वाले भैया वर्गीकरण कहते हैं, इसे आप वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है सर, वर्गीकरण का क्या से क्वेश्चन आता है, इसमें नंबर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्या आएगा, नंबर्स का क्वेश्चन, और जो होता है नंबर्स का क्वेश्चन आएगा, और कहाँ के आएंगे, जैसे लेटर का क्वेश्चन आएगा, लेटर्स का क्वेश्चन, नंबर्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको दिखा देते हैं कि जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बता दें। एच होता है, वी होता है, वी होता है, और क्या होता है सर, सी होता है, क्यू होता है, और क्या होता है, डी क्या होता है, डी क्या होता है सर, टी होता है। यह जो होता है अल्फाबेट से होता है। और क्या होता है, नंबर से क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते, जो लेटर से इस तरह है, और नंबर से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर से क्या है, जैसे यह प्रीवियस ईयर ही है आपका, यहां से क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन से। कुछ लोग कह रहे थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, यह चीजें आपको बहुत लोग यूट्यूब पर करा देंगे, पर जो थ्योरी असल की थ्योरी है वह लोग नहीं कराते हैं। और आपसे जैसे इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है, टमाटर है, टमाटर है, और आपका क्या होता है, कद्दू होता है, कद्दू, कद्दू होता है, और क्या है, बैगन है, बैगन है, और आलू है, आलू है। अब आपको यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का आपको हमने पूरा दिखा दिया कि इस तरह से आपको प्रश्न, मतलब लेटर में, मतलब नंबर में, और मतलब शब्दों द्वारा पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा सर, आपको प्लेस वैल्यू याद करनी होगी। ये क्या होता है सर, 8 नंबर पे होता है। वी क्या होता है, 22 नंबर पे होता है सर। क्यू क्या होता है, 17 नंबर, मतलब 17 नंबर पे होता है। टी कितने पे होता है, 20 नंबर पे होता है। अब यह क्या चीजें हैं कि आपको बता दें, यह क्या है, सम संख्या है, या क्या है, सम संख्या है। दो से जो डिवाइड हो जाए, दो से जो विभाजित हो जाए वह सम संख्या होती। या क्या दो से विभाजित हो रही है, नहीं, या दो से विभाजित हो रही, मतलब तीन जो होते हैं प्रश्न, वह तीन ऑप्शन एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक नियम को फॉलो करते हैं, बाकी चौथा नहीं करता है, वही सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, विषम छांटिए, इस तरह आपको देता है, विषम बताएं, विषम बताएं, या बहुत बड़ा दे देता है, इस तरह का प्रश्न होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या देता है, किसमें कहेंगे, 2 3 5 8 5 13 होता है, 4 3 7 1 8 2 10 12 होता है। आप ये कहेंगे वर्ग है, वर्ग नहीं है भैया, आपको बता देते हैं, लेवल आपको दिखा देते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए आप, 6 का मल्टीप्लाई 7 से 42 होता है सर। 4 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए 20 होता है। 3 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 होता है। 3 का 2 से कीजिए क्या 6 होता है, 8 होता है, जी नहीं होता है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के आपके नियम बिल्कुल फॉलो करेंगे, और इन चीजों को आपको बता दें कि बिल्कुल सटीक तरीके से कराया जाएगा। अब क्योंकि टाइम ज्यादा ओवर हो रहा है, इसलिए हम क्लास को बता रहे हैं जल्दी में। अब क्या है, टमाटर है, कद्दू है, बैगन है, आलू है सर। तो टमाटर और कद्दू बैगन में क्या अलग हो सकता है सर, तो टमाटर क्या होता है सर, जमीन के ऊपर उगते हैं। कद्दू क्या होता है सर, जमीन के ऊपर होता है। बैगन क्या होता है सर, जमीन के ऊपर होता है। जबकि आलू जो होता है, आलू क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। तो यह सारी चीजें इस तरह आप कर सकते हैं। आपको यह क्लास, हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास है बीएड की, आप कैसी लगी, या बीएड की पहली क्लास जो थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, और यह आपको चैप्टर बताए गए, और आपको जहां से मन हो तहां से पढ़, चाहे कहीं से भी पढ़िए, पर ये सारे चैप्टर आप कंप्लीट करके जाइएगा। अगर